मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम। नौशहरा से हाजिरी हुई और कल माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वापसी होगी। आपको देखने की सादत बड़ी नवाजिश। मैं बड़ी महजूज हुआ हूँ इससे। आज आपके खिताब को भी सुना, अच्छा अच्छा उससे भी महजूज हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो कौम के अंदर अमूमन देखी जाती है कि वो अगर यहाँ पर भी आप सर्वे करा लें और इस सर्वे में ये मालूम कर लें कि आप निज़ाम क्या चाहते हैं, तो सब यही कहेंगे 99.9% के वो यही कहेंगे कि हम इस्लामी शरीयत चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम चाहते हैं और इस मुल्क के अंदर अल्लाह का कानून बालादस्त देखना चाहते हैं। लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो ये कौम उस इस्लामी निज़ाम के लिए सेक्युलर लोगों का इंतखाब क्यों करती है? ये तजाद कौम से किस तरह दूर किया जा सकता है? इसलिए कि कौम को इस्लामी सियासी जमातों पर भी एतमाद नहीं है। मैं नहीं कह रहा ये एतमाद होना सही है या नहीं है। कौम को ऐसा लगता है कि जो इस्लाम के नाम पे वोट लेने वाली तंजीमें हैं वो भी इस्लाम के साथ मुखलिस नहीं है। लोगों को लगता है, गलत लगता होगा, लेकिन इस्लामी जो सियासी जमातें उनका भी एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि उन पे भी उंगली उठती है कि जहां इस्लाम उनके फेवर में होता है तो इस्लाम का सहारा, जहां इस्लाम उनके अगेंस्ट होता है तो वो भी सेकुलर लिबरल बन जाती हैं। बाकी हम तो यही कहते हैं भाई, जो इस्लामी जमातें हैं उनको वोट देना चाहिए, इस्लामी जहन रखने वाले लोगों को प्रोमोट करना चाहिए। लेकिन कुछ इस्लामी तंजीमों की भी, जो इस्लामी सियासी जमातें उनकी भी तो है ना ज्यादा किसी का कलमा पढ़ो, किसी को हीरो बनाओ, ना ज्यादा किसी की मुखालफत करो, एतदाल से चलो बस। बाकी देखें पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन की जो कोशिश हो सकती है सियासी सतह पे, तो सियासी लीडर जाने ना, और भी कुछ मैदान हैं जिनमें हम मेहनत कर सकते हैं, वो हमारे इख्तियार में। तालीमी इदारे बनाएं आप, ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोगों को भेजें, फौज में अच्छे लोगों को भेजें, अदलिया में अच्छे लोगों को भेजें। ये तो हमारे हाथ में है ना। हम लोग कहते हैं चंद फीसद जो बातिल लोग हैं वो फौज में घुसे हुए हैं, एजेंसियों में घुसे हुए हैं, वकला में, अदालतों में वो घुसे हुए हैं। कैसे घुस गए भाई? तालीमी इदारों में उन्होंने फोकस किए। तो हमारा मजहबी तबका तालीमी इदारों को तो फोकस करता ही नहीं है, सब मदरसों पे ही सारा जोर है हमारा। जहां से वो कौम तैयार होती है जिनके हाथ में लोगों की नब्ज है, कौम की नब्जें हैं, उन इदारों पे तो हमने मेहनत की नहीं है। और ये पूरी दुनिया का अलमिया है। यूरोप अमेरिका में भी तालीमी इदारों पे मुसलमान मेहनत नहीं कर रहे हैं, सारा जोर मस्जिद मदरसों में है। वो भी जरूरी है भाई। यहूदी की 50 साल पहले कोई वैल्यू नहीं थी, उसने तालीमी इदारों पे मेहनत करके माइनॉरिटी में होके भी अपना लोहा मनवा लिया। तो हमारे यहां प्लानिंग ही नहीं है और दीनदार तबका जो सही तरह से काम ही नहीं। रहमानियत को हम सवाब समझते हैं, हम कहते हैं हम सबसे कटे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ भी नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सिर्फ मदरसे से निकले, मस्जिद में गए, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। हमारे बच्चे को भी, मैंने ये बच्चे का तारुफ क्यों करवाया, इसलिए कि देखो इसको यूनिवर्सिटी में भेजा है, बाहर पहले मदरसे ने आलिम बनाया, फिर इनको बाहर यूके भेजा पढ़ने के लिए। तो आप दुनिया में इन होगे तो कुछ कर पाओगे ना, दुनिया में ही इन नहीं हो रहे तो क्या करोगे आप? फिर कुछ भी नहीं होगा। तो जो काम हम कर सकते हैं वो तो करें ना, वो भी नहीं कर रहे। सारा हमने अपने आप को सियासी लीडरों के भेंट चढ़ाया हुआ है, यही करेंगे सब कुछ, ये नहीं करेंगे भाई, ये कुछ कर लेंगे, कुछ बिगाड़ेंगे, कुछ सही सुधारेंगे। बाकी तो हमने सियासी लोगों को भी ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, उनकी लगाम भी इन इदारों के हाथ में होती है। चलें आगे। साहब, बाकी ये कहना कि कोई दीनी सियासी जमात को वोट नहीं देता तो वो इस्लाम पसंद नहीं है, ये दावा नहीं किया जा सकता, ये दावा नहीं किया जा सकता। तो मेरी राय तो यही है कि दीनी जमातों को वोट देना चाहिए, लेकिन जो नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इस्लाम से लगाव नहीं है, उसका अपना ख्याल है कि ये इस्लाम से मुखलिस नहीं है, तो ख्याल तो हाँ। जिस तरह से पूरी कौम सेक्युलर और लिबरल जमातों को एक दूसरे से बढ़कर करोड़ों के वोट में तोलती है, इसी तरह से वो ये समझते हुए कि मैंने कल अल्लाह को जवाब देना है कि अल्लाह मेरे जिम्मे तो यही था कि हाफिज नईमुर रहमान या मौलाना फजलुर रहमान या दीगर सियासी जमातें वो इस्लामी निज़ाम का अहिया का प्रचार करती थी, मैंने उसे वोट दिया है, वो उसने इस्लामी निज़ाम नाफिज किया या ना किया, आपके कानून को बालादस्त किया या ना किया। लेकिन मैं तो अल्लाह आपके सामने सुरखरू हुआ हूँ,
इस जज्बे से तो कभी इसको तोला जाए। देखें, मैं इस पे आपसे इत्तेफाक करता हूं कि असेंबली में उलमा का, दीनी जमातों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों का होना जरूरी, वरना सेकुलर लोग बिल्कुल पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट बना देंगे। लेकिन लोग क्यों नहीं वोट देते? लोगों को भी कुछ सवालात हैं, तो उनका भी दीन सियासी तंजीमों को चाहिए उनके सवालात का भी जवाब दें। कि आप पे जब उंगली उठती है आप बताएं, उसका जवाब दें। आप एकदम गुस्से में मुंह से झाग निकालना ना शुरू कर दिया करें कि तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो हर एक से पूछा जाएगा। मस्जिद का इमाम अगर नमाजें नहीं पढ़ाता, तनख्वाहें पूरी लेता है, तो उस पर भी उंगली उठनी चाहिए। मदरसे का मोहतमिम अगर पैसों का हिसाब नहीं देता तो उस पर भी उंगली उठनी चाहिए। होता ये है कि दीनी तंजीम जब कुछ करे तो लोग कहते हैं ये दीनी तंजीम पे एतराज कर रहे हैं, ये मुल्हिद हैं, काफिर के बच्चे हैं, काफिर के बच्चे। तो ये क्या गलत है ना? ये मौलाना से हिसाब ले रहे हैं, काफिर के बच्चे हैं। ये क्या है यार? ये थोड़ी है। फरिश्ता कोई नहीं होता, सब अकाउंटेबिलिटी सबकी बराबर होनी चाहिए। फिर लोग मेरे पर उंगली उठाते हैं, तुम्हारे पास पैसा कहां से आया? खुशबू लगा के आओ, 2 और 2 4 की तरह बता दूंगा पैसा आया भी है कि नहीं आया। पहली बात तो ये, बाज़ावा देखने में भरम लग रहे होते, दुकान पकड़ों की बातें करोड़ों की। स्टाइल हमारा यही है, हमारी जेब में धेला ना भी हो, अल्लाह का शुक्र है हमेशा सेठों की तरह जिंदगी गुजारी है। और अगर आया है तो बता देंगे कहां से आया है। 1 रुपया भी इलीगल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ना गैर अखलाकी है, सारा अपना है, ना चंदे का है। और जितना कमा सकता हूं, तुम्हारे बाप की सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से मेरे पास जो सोर्स ऑफ इनकम है शुरू होती है। इतना कमा सकता हूं जो कि नहीं कमा रहा, सिर्फ इसलिए कि कमाने के कुछ तरीके जायज हैं, थोड़े से गैर अखलाकी, बहुत ज्यादा भी नहीं, सिर्फ थोड़े से गैर अखलाकी होने की वजह से नहीं कमा रहा। मुफ्ती साहब आप कहते हैं कि लव मैरिज इतनी चलती नहीं, मतलब कामयाब नहीं होती। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि शादी पसंद की करो। देखो, पसंद की शादी का मतलब ये, कोई लड़की पसंद आ रही है, पैगाम भेज दो। और लव मैरिज का जो आज की इस्तिलाह में मकसद है, मतलब होता है, वो ये होता है कि पहले उससे सेटिंग करो, फिर आप उससे जूम पे गप्पे मारें, फिर आप कायदे आजम के मज़ार पे डेटे मारें। तो ये शादियां अक्सर नाकाम होती हैं, क्योंकि वो आसमान से तारे तोड़ के लाने वाली मोहब्बत वो शादी के बाद होती नहीं है। जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तलाकें हो रही हैं ना, देख लो ना तलाकों का रेशो। बाकी पसंद की शादी का मतलब है कहीं गए थे जनाजे पे, कोई पसंद आ गई, क्योंकि आजकल जनाजों पे भी पसंद आ रही है। मैंने खुद ऐसी देखी है शादियां, जनाजे पे एक दूसरे को पसंद किया उन्होंने। तो या कहीं शादी ब्याह में गए, आंख मटक्का हो गया, पसंद आ गई, बस अम्मी अब्बू से बात करो, ये मतलब है। ये मतलब नहीं है, यानी आजकल जो माँ बाप जुल्म करते हैं ना, बच्चे की मर्जी के बगैर शादी कर देते हैं, ये गलत है। तो उसको पसंद आ रही है, वहां शादी करो। लेकिन आंख मटक्के करना, दोस्तियां बढ़ाना, लवेरिया हो जाए और फिर उसको लंबा अरसा चलाना, ये गलत है। इसमें नाकामी का, जब आपने निकाह से पहले ही अल्लाह को नाराज कर दिया तो आप बरकतों की उम्मीदें फिर नहीं रखो। मुआविया नाम इतना मुकद्दस नाम है, मैंने देखा है कि उलमा नाम मुआविया अपने बच्चों का बहुत कम रखते हैं। भाई मेरे भांजे का नाम मुआविया है, और भी लोग रखते हैं। हो सकता है मेरा अगला 19 की रिपोर्ट है, अभी 20वां अगर हो गया तो शायद मैं मुआविया नाम रख दूं। अली नाम भी रखो, हसन भी रखो, हुसैन भी रखो, मुआविया भी रखो, सब चल। हमें तो सब सहाबा से मोहब्बत है भाई। उनके आपस के इख्तिलाफात, वो बड़े थे, हम छोटे लोग हैं, उनमें कोई इख्तिलाफात हो गए तो अल्लाह ताला खुद ही उनसे पूछ लेगा। हम छोटे लोग, छोटे मुंह पे बड़ी बातें जस्ती ने, हमारे लिए सब मोहसिन है, क्योंकि कुरान के अल्फाज हैं, रब्बना ला तजअलना फी कुलूबिना ला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू। ए अल्लाह, जो हमसे पहले ईमान लाए हमारे दिलों में उनका बोझ पैदा नहीं करना। तो इसका अव्वलीन मिसदाक तो सहाबा किराम है। मैंने आपका बयान सुनकर लड़की वालों को फर्नीचर लेने से मना कर दिया, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे भाई। खानदानी आदमी, जहेज लेने से मना कर दिया लड़की वालों को, अब खुद लेके डाल देना, चिटाई पे नहीं सुलाना उसको, सही है ना। खुद पहले सारा फर्नीचर जो भी जरूरी है वो सामान ले लेना। मैं 18-19 साल की उम्र से घर के मामलात में सिर्फ राय देता था, पुरानी गैर ज़रूरी चीज़ें हटाने की बात करता था, तो वालिद साहब फ़ौरन ताना देते थे कि कल को बीवी आएगी तो ऐसे ही हुक्म चलाएगा, या हम भी कल को पुराने हो जाएंगे तो हमें भी छोड़ देगा। इन बातों से मैं बहुत परेशान हुआ। 25 साल का हूँ, ना शादी में दिलचस्पी रही ना ज़िंदगी में, रोज़ मौत को याद करता हूँ। क्या दुआ में मौत को मांगना जायज़ है? किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं आप,
مینٹل کھوپڑی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. جب آدمی گھر میں چھوٹا بن کے باپ بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مینٹلی پرابلم ہوتی ہے. آپ کو چاہیے تھا ایک دفعہ ابا اماں کو بول دیتے ابو پرانی چیزیں فرنیچر نکال دیا کرو, بس کافی تھا. اس کے بعد چپ ہو جاتے, لائف کو انجوائے کرتے. آپ تھوڑی گھر کے سربراہ ہو, گھر کے سربراہ کون ہے؟ آپ کے ابا ہیں. تو جب آدمی اپنی اوقات سے باہر آتا ہے نا, بھائی تم کون ہوتے آرڈر چلانے والے گھر میں, ایک دفعہ اپنی رائے دے دو, ہو جائے عمل ٹھیک ہے, نہیں ہو تو چھوڑ دو بس. لیکن بہرحال اب آپ کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہے, ابھی شادی کر لیں ورنہ اتنی آؤٹ ہو جائے گی کہ کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. فوراً کر لیں شادی. میرا نام رمضان ہے, میں رحیم یار خان سے آیا ہوں, آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. رمضان میں کریں گے میرے بھائی. کہاں ہیں؟ آ جاؤ شاباش. اور جناب کیا حال ہے؟ سب سیٹ چل رہا ہے؟ گرمی میں رمضان آ رہے ہو یار, سردیوں میں آتے نا. چلے اللہ خوش رکھے آپ. مفتی صاحب میں جامعہ کا طالب علم ہوں, میرے بھانجے پشاور سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہاں ہیں؟ اب یہ سلسلہ لمبا شروع ہو رہا ہے بھائی, یہ سوال جواب کا مسئلہ ہے. چلو ابھی 2 منٹ میں ملنا نا, ٹھیک ہے نا. آپ رمضان میں تو نہیں ہو نا, رمضان تو نہیں ہے نا. مفتی صاحب گزارش ہے کہ میں زید MT کلینک سے آیا ہوں اور ہماری کلینک کا ڈیوٹی ٹائم صبح 9 سے شام 5 تک ہے. میرا آپ سے سوال یہ کہ ڈیوٹی کے دوران یعنی ڈیوٹی کے وقت اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور میں انچارج اگر اسٹاف کو ڈیوٹی کے دوران قرآن پڑھنے کی اجازت نہ دوں تو میں گنہگار ہوں گا یا نہیں؟ صرف فرض نماز اور سنت مؤکدہ یہ ضروری ہے, اس سے نہیں روک سکتے آپ. باقی تلاوت اور باقی چیزوں سے روک دیں, ان سے بولیں ڈیوٹی کا ٹائم ہے, کیوں تلاوت کر رہے ہو, تم گھر جا کے تلاوت کرو. کیونکہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے اس چیز کی, تنخواہ تلاوت کرنے کی تھوڑی مل رہی ہے, تنخواہ تو ٹائم دینے کی مل رہی ہے نا. آپ کا مزدور ہے, آپ نے کنواں کھودنے کے لیے مزدور رکھا اور 8 گھنٹے کی دہاڑی تھی اس کی, 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے اس نے تلاوت قرآن پاک میں لگا دیے, 1 گھنٹہ درود شریف کی محفل سجائی اس نے, آدھا گھنٹہ ماں باپ کے حقوق پر بیان کی محفل. تو آپ بولو گے بھائی تو پھر یہی کر لے, کنواں تیرا باپ کھودے گا. تو ہاسپٹل میں جو اس کا ٹائم ہے اس میں سنت مؤکدہ اور فرائض اس کا تو ٹائم دینا پڑے گا, اور یہ تو پڑھنی ہے. باقی جو ہے نا باقی چیزوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں. اور سنت مؤکدہ بھی اعتدال سے, یہ نہیں کہ 4 سنت کی نیت باندھی تو گیا گم ہو گیا اللہ کی کبریائی میں. بعض ایسا بھی کرتے ہیں, ڈیوٹی ٹائم میں نماز پڑھ رہے, اتنی لمبی نماز ایسا لگتا ہے ساری سکینت آج اسی پہ نازل ہو رہی ہے. تو مختصر جامع نماز ہو بس اس طریقے سے. میں شمالی علاقوں میں سیر کے دوران -6 درجہ حرارت میں تھا اور مجھ پر غسل فرض ہو گیا. پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا, اگر جسم پہ ڈالتا غسل کے لیے تو لوگ اگلا غسل میرا کر رہے ہوتے. میں نے استنجا اور منہ ناک میں پانی ڈال کر جسم کا تیمم کیا, نمازیں ادا کی. اگر پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام تھا تو آپ پر لازم تھا کہ پانی گرم کرتے. بے شک اس گرم کرنے میں نماز قضا ہو جاتی, لیکن گرم کر کے آپ کو نماز وضو کر غسل کر کے نماز پڑھنی پڑتی. ہاں ٹھنڈے سے تو نہانے میں ایسے -6 ٹیمپریچر میں تو مر جائیں گے, ظاہر ہے وہ تو جائز نہیں ہے, تو گرم پانی کرنا پڑے گا. اگر وہ بھی انتظام نہیں تھا تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے. لیکن جب تک پانی گرم کرنے کا انتظام ہو تو پانی گرم کرنا پڑے گا. اور یہ سوچ کے کہ نماز قضا ہو جائے گی, تیمم جائز نہیں ہے, کیونکہ جب تک پانی موجود ہے آپ تیمم نہیں کر سکتے. عزت اور شہرت کی وجہ سے علم دین سیکھنا کیسا ہے کہ میری واہ واہ حرام ہے, ناجائز ہے. حدیث میں آتا ہے نا قیامت کے دن عالم لایا جائے گا, اللہ پوچھیں گے علم کیوں حاصل کیا, وہ کہے گا تیری رضا کے لیے. اللہ کہیں گے نہیں تو نے دنیا کے لیے کیا. تو اب اگر کسی کی نیت دنیا ہے تو نیت تبدیل کر دے, علم نہ چھوڑے, وہ نیت صحیح کرے اپنی. مفتی صاحب ہمارا فیملی بزنس ہے, والد صاحب بول رہے ہیں کہ مل کر کام کرو بھائیوں کے ساتھ, اور میری نہیں بنتی بھائیوں سے, کیا والد کی اطاعت لازم ہے؟ ان چیزوں میں والد کی اطاعت لازم نہیں ہے. بزنس ہو گیا, پڑھائی ہو گئی, والدین کی اطاعت مباح چیزوں میں ہے. کچھ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق میں آتی ہیں, ان میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. آپ نے کیا پڑھنا ہے, کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے, بزنس کرنا ہے, سفر کرنا ہے, تو یہ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق ہیں. ہاں ماں باپ کو تکلیف نہ ہو کہ کوئی ایسا کام نہ کریں. تو بعض لوگوں پر ایسا ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ بزنس میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, قتل و غارت ہو جاتے ہیں. آج کل دل چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے دل ہیں, وہ لڑتے ہیں ساری زندگی. ماں باپ ان کو لڑوا کے چلے جاتے ہیں, ایسی جہنم میں ڈال دیتے ہیں, وہ لڑتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو ماں باپ کو خود دیکھنا چاہیے بھائی, اگر بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو خود الگ کر دو. میرے سامنے کیسز آتے ہیں, فیملی بزنس ہے, محبت سے کرو تو بہت اچھی, اس میں جتنی برکت ہے
इंडिविजुअल बिजनेस में उतनी बरकत नहीं है, लेकिन इसके लिए सबके दिल बड़े होने चाहिए ना। एक भी पखरोटी आ गया ना, वो सबको अजाब में डाल देगा। ऐसे बिजनेस में मैंने देखे, एक बैठ के पेड़े खा रहा है, दुकान पे टाइम ही नहीं देता, बस फैमिली बिजनेस है, हम पार्टनरशिप है, तो पार्टनर किस बात का है भाई तू? वो अपना बड़ा होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। तो बड़े मसाइल हैं। तो ये सब चीजें जब हैं, जब मिलजुल के मोहब्बत के साथ हो। मोहब्बत के साथ नहीं है तो ये बहुत बड़ा अजाब है। मैं तो मना करता हूं भाइयों को आपस में पार्टनरशिप पे बिजनेस करने से। मैंने केस देखे, कत्ल हो जाते हैं भाई। पैसे भी नहीं ले सकता आदमी, मांग सकता, वो कहेगा मैं तेरा भाई हूं तो मुझसे पैसे मांग रहा है, शर्म नहीं आ रही। इसलिए मियां बीवी कभी पार्टनरशिप पे बिजनेस ना करें, शौहर खा जाएगा सारा पैसा, औरत कुछ भी नहीं कर पाएगी, उसका मियां है क्या करेगी। भाई आपस में मिलजुल के बिजनेस ना करें, भाई खाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिगरी दोस्तों को लड़वाना हो, आपस में उनका बिजनेस करवा दो, इकट्ठा लड़ेंगे आपस में। इल्ला माशाल्लाह कहीं 1% सही होते हैं, लेकिन वो 1% को देख के हुक्म दिया जाएगा या 99% को देखा जाएगा। इसलिए और ससुराल को पैसा दे के बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे भी बेवकूफ दुनिया में पाए जाते हैं। साले को पैसे दिए में, वाह हमारा फैमिली हो गया मेरे भाई, तेरा फैमिली बिजनेस की वाट वैसे ही लगने वाली है थोड़े दिनों में, इसलिए मैं कह रहा हूं तू अलग हो जा। गुस्ल के फर्ज, नाक में पानी डालने के हवाले से वसात दरकार है। साफ और मीठे पानी में एक वायरस पाया जाता है जो कि नाक के जरिए दिमाग में चढ़ जाता है, इससे इन्फेक्शन हो जाता है, इसका इलाज नहीं होता, इंसान की मौत। ऐसी सूरत में नाक में पानी डालने का क्या हुक्म होगा? ऐसी सूरत में जब ये खदशा लाहिक हो तब भी नाक में पानी डालकर, अहनाफ के नज़दीक नाक में पानी डालना सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। वाजिब 4 फर्ज हैं। इमाम शाफी के नज़दीक तो, इमाम अहमद के नज़दीक तो नाक में पानी डालना भी फ़र्ज है, और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक नाक में पानी डालना, ये कुल्ली करना वुज़ू में सुन्नत मुअक्कदा है। 4 फर्ज हैं वुज़ू के। तो बड़े सगीर में चूंकि हनाफी के मज़हब पे अमल होता है, लिहाजा अगर कोई वाकई ऐसी बीमारी फैल जाए, वहम ना हो, डॉक्टर कहें कि ये खतरात बढ़ गए हैं कि मीठे पानी में एक वायरस आ गया है, और वहम ना हो, वाक़तन होना शुरू हो जाए ऐसा, तो फिर इसकी गुंजाइश है कि नाक में पानी ना डाला जाए। वो एक वजीर थे, उनका हेल्थ के कोई उनका बयान आया था कि बीमारी फैली हुई है तो आप लोग नाक में पानी ना डालें। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। ये मजहबी तबका जो है ना, जब अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो बहुत अफसोस होता है। आप क्यों तमस्खुर कर रहे हो किसी का भाई? क्यों